टॉपिक नंबर 2 काफी आसान है। आपको मिश्रधन पर आधारित मूलधन निकालना है, यानी कि मिश्रधन दिया हुआ रहेगा 2 गो और उससे आपको मूलधन पूछेगा या दर पूछेगा, मूलधन या दर पूछे, कुछ भी पूछेगा दोनों में से, तो हम लोग कैसे निकालते हैं आज हम लोग यहाँ पर सीखते हैं। देखिए 23 नंबर प्रश्न देखिएगा टॉपिक नंबर 2 का। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 8,820 रुपया एवं 3 वर्षों में 9,261 रुपया हो जाती है। जब भी हो जाती है इसका मतलब कि मिश्रधन दे रहा है, तो आपको बताना है कि मूलधन कितना होगा। मान लेते हैं कि कोई मूलधन है P रुपया और वह 2 वर्ष में हो जाती है 8,820 रुपया और 3 वर्ष में हो जाती है, यानी कि ये 2 वर्ष हो गया, 1 वर्ष और, यानी कि 3 वर्ष में कितना हो जाता है 9,261 रुपया हो जाता है। ठीक है, चलिए 1 वर्ष में कितना परिवर्तन हो गया है, 8,820 से 9,261 रुपया हो जाता है, इतना ही का परिवर्तन हुआ है। तो इस दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। ये 8,820 हो गया, ये 9,261 हो गया। 441 से ई कटता है 20 बार में और ये कटेगा 21 बार में, ये 1 वर्ष में हुआ। ठीक है, 1 ईयर, यही परिवर्तन हो गया। तो ध्यान दीजिएगा यही धन P है और 1 वर्ष में होता है 20 से 21 हो जाता है। 2 वर्ष में होगा तो 2 वर्ष में ये हो जा रहा है 8,820 रुपये, तो इसको 2 बार लिखेंगे। अच्छा, ये 21 को 21 से गुना करेंगे तो 441 और ये 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 20 बार में कटेगा। ये 482 2 बार में कट जाएगा 441 से, एक शून्य है तो एक शून्य दे देंगे। इसलिए मूलधन बराबर कितना होगा 20 गुने 20 गुने 20 आ जाएगा आपको 8,000। यही हो गया मूलधन। अगर दर इसी में पूछता है, इसी में अगर दर पूछता है तो देखिए 1 वर्ष में 20 से कितना हो गया है 21 हो गया, तो 1 का वृद्धि हो गया है 20 पर, हमको 100 पर निकाल लेंगे तो रेट निकल जाएगा 5% हो जाएगा। हालांकि इसमें हमको क्या पूछा है, मूलधन केवल पूछा है, तो मूलधन निकाल के छोड़ देंगे। दर अगर निकालना होगा तो इस तरह से निकाल लेंगे। आगे देखिए 23 के बाद 24 नंबर देखिए। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों में 8,820 रुपया एवं 4 वर्षों में 12,005 हो जाती है, मूलधन कितना होगा। फिर से मूलधन पूछा है। मान लेते हैं कि कोई धन P है, ये 2 वर्ष में हो जाता है 8,820 रुपया और 4 वर्ष में हो जाता है, यानी कि 4 वर्ष मतलब कि अगले 2 वर्ष में ये हो जाता है 12,005 हो जाता है। ठीक है, चलिए तो आप ऐसा कीजिए कि दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। ये 8,820 है और ये 12,005 है। आप इसको 245 से काटिएगा तो ये आपको कटेगा, ये आपको कट जाएगा 36 बार में और ये कटेगा 49 बार में। और ये कितने वर्ष में है, 2 वर्ष में ना है, तो आप इसका कर लीजिए, वर्गमूल निकाल लीजिए 36 का और ये इधर 49 का वर्गमूल निकालिएगा तो 6 आएगा, ये 7 हो गया। ठीक है ना, वर्गमूल इसलिए निकाले हैं क्योंकि 2 वर्ष का है तो रूट निकाल लेंगे। अगर 3 वर्ष का रहता तो इसका क्यू रूट निकाल लेते। अब देख लिए, अब 1 वर्ष में आ गया, 1 वर्ष में आ गया, 2 वर्ष में 36 49 था, अब ये 1 वर्ष में 6 से 7 हो रहा है ना, 1 वर्ष में आ गया। इसलिए हम लोग ने 1 वर्ष में निकालने के लिए ऐसा किए हैं। ध्यान दीजिएगा, हमको तो मूलधन निकालना है, तो P गुने, देखिए ये 6 से 7 हो जाता है 1 वर्ष में, यहाँ पर 2 वर्ष में कितना हुआ है 8,820 रुपया हुआ है। अब इसको काटिए, 7 से इसको काटिए, 7 से काटिएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और फिर 7 छक्के 42, फिर ये 7 से 7 काट दीजिएगा,
1260 काटिएगा तो 7 से कम 7, 7 8 56, यानी कि 180 बार में कट जाएगा। यानी कि P बराबर कितना हो जाएगा 180 गुने 6 गुने 6, 6 के 36, 36 को 180 से गुना कीजिएगा तो 6480 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सब लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो ये मूलधन हो गया। अगर इसी में अगर हमसे दर पूछता तो क्या कर, देखिए 1 वर्ष में कितना हो गया, 6 से 7 हो गया है, तो दर निकालना होगा तो क्या कर लेंगे, 1/6 गुने 100 कर लेंगे। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न देखिए, 25 नंबर। 25 नंबर नहीं, देखिए आप सीधे 27 नंबर देखिए, क्योंकि उसके बाद जो भी प्रॉब्लम है वो सारा का सारा सिमिलर है, एक ही जैसा है। अच्छा, एक और इसका ट्रिक देख लीजिए। जब समय दुगना हो, देखिए ये जो दिया हुआ है 2 वर्ष का दिया हुआ है, और ये जो दिया हुआ है 4 वर्ष का दिया हुआ है। ठीक ना, तो देखिए ये क्या है, इसका क्या है, ये सब इसका समय क्या है, इसका और इसका, ये इसका 2 वर्ष में है, ये 8,820 रुपया है, ये 4 वर्ष में है। तो जब समय दुगना हो और मूलधन निकालना हो तो मूलधन बराबर होता है मूलधन। मूलधन निकालने का क्या ट्रिक है, सो देख लीजिए, छोटू गुने छोटू, छोटू गुने छोटू अब बटे मोटू। कहने का मतलब ये हुआ कि ये देखिए, ये छोटका है और ये बड़का है, तो ये छोटका को जो है से ऊपर में 2 बार लिखेंगे और बड़का को जो है से नीचे में 1 बार लिखेंगे। यानी कि छोटू कितना है 8,820 और गुने 8,820। इसको हटा देते हैं। इसका एक और ट्रिक देख लीजिए मूलधन निकालने का। मूलधन अगर पूछता है P, यानी कि मूलधन पूछता है, तो क्या एक और तरीका है, जब समय दुगना हो तब छोटू गुने छोटू अब बटे मोटू। कहने का मतलब कि छोटका कौन है 8,820 और गुने 8,820 अब बटे 12,005। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सब लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये कटेगा 245 से 49 बार में, और ये कटेगा आपको 36 बार में। फिर ये कट जाएगा 180 बार में, दोनों को गुना कीजिएगा 36 और 180 को, तो 6480 आएगा। आगे देखिए 27 नंबर प्रश्न देखिए, क्योंकि आगे जो भी प्रॉब्लम है सारा का सारा सिमिलर है, एक ही जैसा है। सत्ताईस नंबर देखिएगा कि कहता है कि यदि कोई एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 6 वर्ष में कितना दिया हुआ है समझ में, 6 वर्ष में हो जाता है 16,000 एवं 10 वर्ष में 81,000 हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितना होगा। दर निकालना है यहाँ पर। देखिए कोई मूलधन है और ये मूलधन 6 वर्ष में हो जाता है 16,000, और यही धन अगले 10 वर्ष में यानी कि 4 वर्ष आगे ये हो जाता है कितना 81,000 हो जाता है। ठीक है, चलिए तो ये 6 वर्ष में यानी कि 4 वर्ष में कितना हो गया 16,000 से 81,000 हो गया, तो इसका रेशियो निकाल लेते हैं। तीन जीरो से 3 जीरो कट गया। देखिए 4 वर्ष में है तो इसका 4th रूट निकाल दीजिए, ये हो जाएगा आपको 2 और ये हो जाएगा 3, तो 2 से 3 हो जा रहा है ना एक वर्ष में, एक वर्ष में 2 से 3 हो जा रहा है, इसका मतलब एक का वृद्धि हो रहा है। हमको रेट निकालना है, तो रेट निकालने के लिए हम लोग क्या बोले थे कि जो वृद्धि होता है उसको ऊपर में यानी कि एक का वृद्धि वही एक ब्याज हो गया एक वर्ष में, और मूलधन नीचे में यानी कि 2 नीचे में गुने 100।
यानी कि 50% का क्या हो गया, वृद्धि होगी। ठीक, अगर मूलधन निकालना रहेगा तो फिर उसी तरह से बना लेंगे जैसे पीछे बताए हैं। तो ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 3, ठीक है ना।